Hello, Namaste. As we all know, we are already into the second wave of COVID-19 and it is really taking toll on our physical and mental health. और आप सभी जानते हैं कि लास्ट ईयर पूरा लाइक वी वर लिसनिंग अबाउट हाउ टू बिल्ड इम्यूनिटी, हाइजीन कैसे मेंटेन करना है, सैनिटाइजेशन कैसे करना है. तो ये जो इम्यूनिटी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, we were getting this information continuously from all the social media or all the medias. So काफी सारा अवेयरनेस है अभी की इम्यूनिटी बढ़ाने का डाइट क्या है. लेकिन आपको पता ही है कि हम ये जो सेकेंड वेव है तो काफी लोगों में ये कोविड स्प्रेड हो रहा है. तो नाउ इट इज इम्पोर्टेंट टू स्प्रेड द अवेयरनेस अबाउट डाइट इन कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स. और मैंने ऐसे ऑब्जर्व किया है कि इस बारे में इंफॉर्मेशन या फिर अवेयरनेस लेवल बहुत कम है या काफी लोगों में कंफ्यूजन है कि अगर हम पॉजिटिव आते हैं तो व्हाट शुड बी आवर डाइट लाइक. सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू होल डे डाइट प्लान फॉर कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स. So firstly we should know what are the symptoms of COVID positive patients. तो आप सभी को पता है जैसे कॉमनली नोन सिम्टम्स क्या है, जैसे फीवर है, कफ है, कोल्ड है, लाइक सर्दी खांसी है. तो ये जो है ये कॉमन सिम्टम्स है. और अभी जो एक सेकेंड वेव आई है या फिर एक न्यू जो स्ट्रेन्स है उसमें कुछ नए सिम्टम्स दिखते हैं, जैसे बॉडी एक है, नी पेन है, टायर्डनेस है, फटीग है. ऐसे क्या कहते हैं कि बहुत ज्यादा वीकनेस है इन लोगों में. तो ये सारे सिम्टम्स कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट्स में हमें दिखते हैं. काफी सारे लोगों में लूज मोशंस है या हेडेक है, ये भी सिम्टम्स दिखते हैं. तो ये जो सारे सिम्टम्स है, फीवर, कोल्ड, कफ, सोर थ्रोट वगैरह, ये जो सिम्टम्स है आपकी जब ट्रीटमेंट शुरू होती है, मेडिकल ट्रीटमेंट आप जब लेते हो तो धीरे धीरे एक 4 to 5 डेज में ये जो सिम्टम्स है ये सारे कम होने में आपको हेल्प होता है. लेकिन जो वीकनेस है, जो टायर्डनेस है या फिर बॉडी एक है, ये जो सिम्टम्स है इसका मेजरली डाइट से बहुत ज्यादा रिलेशन है. या फिर आप जब अच्छा डाइट लोगे देन धीरे धीरे ये वीकनेस एंड फटीग ये आपका थोड़ा कम होने में आपको हेल्प करेगा. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ न्यूट्रिशियस एंड बैलेंस्ड डाइट व्हेन यू आर पॉजिटिव. सो लेट्स सी द डाइट प्लान फॉर होल डे. सो अर्ली मॉर्निंग जब आप उठते हो सुबह तब एक ल्यूक वार्म वाटर आपको लेना है. तो उस वाटर से आपको अगर थोड़ी खराश है आपके थ्रोट में तो वो भी ठीक होने में हेल्प होगा. या फिर आप थोड़ा सा जिंजर वाटर ले सकते हो, थोड़ा सा पानी में जिंजर उबालना है वो वाटर ले सकते हो, उससे थोड़ा आपको हेल्प होगा. सोर थ्रोट आपको होगा तो उस कंडीशन में आपको हेल्प होगा. उसके बाद आप एक ड्राई फ्रूट वाला मिल्क शेक ले सकते हो, जैसे आपका आलमंड है, बादाम है या फिर कैश्यूज है, पिस्ताचियोज है जो पिस्ता होता है, या फिर अंजीर या फिर मनुका है. ये सब आपने सोक करके इसका एक ब्लेंडर में मिक्सचर बनाया और ये मिक्सचर आपने दूध के साथ लाइक थिक ड्राई फ्रूट मिल्क शेक आपने पिया. तो इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर वीकनेस और थोड़ा सा एनर्जी आने में आपको हेल्प होगा. नट्स आर ऑल्सो रिच इन प्रोटीन, तो वो भी आपको एक हेल्प होगा. उसके बाद ब्रेकफास्ट में आपको क्या खाना है, तो ब्रेकफास्ट में आपका जो भी रिलीजन हो, आपके घर में जो भी रेगुलरली बनता हो आप वो जरूर खा सकते हो. लाइक पोहा है या फिर उपमा खा सकते हो या फिर इडली खा सकते हो या डोसा खा सकते हो या पराठा खाते हो तो पराठा खा सकते हो. तो जो कुछ आपका कॉमनली जो ब्रेकफास्ट घर पे बनता है यू कैन हैव दैट. उसके साथ अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो यू कैन हैव 2 eggs. अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो एग्स खा सकते हो. अगर वेजिटेरियन हो तो उस कंडीशन में आप 1 बाउल ऑफ स्प्राउट्स ले सकते हो. या फिर आपको कोई प्रोटीन सप्लीमेंट दिया हो आपके डॉक्टर ने तो यू कैन हैव दैट प्रोटीन सप्लीमेंट. मिड मॉर्निंग में आप कोकोनट वाटर ले सकते हो, लाइम वाटर ले सकते हो या फिर कोकम शरबत है वो ले सकते हो. या फिर आप फ्रूट्स खा सकते हो. होल फ्रूट्स इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन. सिट्रस फ्रूट्स है जो कि विटामिन सी में रिच होते हैं, दैट यू कैन हैव इन द मिड मॉर्निंग. एंड देन आफ्टर दैट इन लंच आपको दोपहर के खाने में क्या खाना है, तो दोपहर के खाने में आप चपाती, सब्जी, थिक दाल एंड सैलेड ये सब खा सकते हो. एंड कर्ड या फिर बटर मिल्क आप ये सब ले सकते हो. अगर आपको स्वेलोइंग डिफिकल्टी है सोर थ्रोट की वजह से
तो आप उस कंडीशन में आप सॉफ्ट डाइट कुछ तो भी ले सकते हो, जैसे आप चपाती दाल में सोक करके रखिए, दैट बिकम्स सॉफ्ट। उसके बाद फिर सॉफ्ट खिचड़ी है वो ले सकते हो, या फिर दलिया खिचड़ी है। तो ये सारे ऑप्शन है सॉफ्ट डाइट में। या फिर कर्ड राइस यू कैन हैव इन अ सॉफ्ट डाइट। एंड सैलेड मोस्टली स्टीम करके लीजिए, क्योंकि सैलेड में अगर रॉ फॉर्म में लेते हो तो दिस इज ऑलरेडी एन इन्फेक्शन, तो उससे भी इन्फेक्शन ट्रांसमिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से सैलेड आप स्टीम फॉर्म में लेना है। एंड दोज हु आर नॉन वेजिटेरियन यू कैन हैव चिकन करी या फिश करी इन योर दोपहर का खाना। एंड if you are vegetarian, mostly try to have paneer, tofu, sprouts, pulses, because these foods are rich in protein। तो आपको प्रोटीन ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है, क्योंकि प्रोटीन आपको इन्फेक्शन जल्दी कम करने में हेल्प करेगा। उसके बाद इवनिंग आता है, तो इवनिंग में अगर आपको चाय पीने की आदत है तो दिस इज माय एडवाइस कि यू शुड अवॉइड टी एंड कॉफी ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो अगर आपको कुछ ऐसे गर्म लेना है आपके थ्रोट के वजह से, तो यू कैन हैव दैट ग्रीन टी, और जो काढ़ा है इम्यूनिटी बूस्टिंग काढ़ा यू कैन हैव दैट। लेकिन अभी समर्स है तो काफी हीट हो सकती है वो, क्योंकि स्पाइसेस जो है तो स्पाइसेस काफी हीट प्रोड्यूस करते हैं बॉडी में। तो इफ यू डोंट वांट तो यू कैन हैव सॉल्टेड लस्सी आप ले सकते हो, या फिर अगेन यू कैन हैव अ फ्रूट मिल्क शेक। उसमें भी थोड़े नट्स या फिर ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए तो इट विल बी प्रोटीन, कंप्लीट प्रोटीन रिच मील आपका। या फिर मखाना जो है तो मखाने का चिवड़ा आप खा सकते हो। तो इवनिंग में भी आपको मेक श्योर कि यू हैव समथिंग एट इवनिंग टाइम। और डिनर में आपको क्या लेना है, तो डिनर से पहले भी अगर आपको यदि भूख लगती है तो आप सूप्स ले सकते हो, या फिर आप बीच में कुछ फिलर्स जो होते हैं जैसे सूप्स है, या फिर कोकोनट वाटर है, या फिर बटर मिल्क है, ये सब चीजें आप बीच बीच में भी ले सकते हो। या फिर आंवला जूस है, तो ये सब आपके इम्यूनिटी बूस्ट करने में भी हेल्प करेगा। तो आपको जो डिनर में है तो आपको दलिया खिचड़ी ले सकते हो, या फिर मल्टीग्रेन खिचड़ी आप ले सकते हो। उसमें ज्यादा से ज्यादा वेजिटेबल्स ऐड कीजिए, मतलब उसका फाइबर कंटेंट जो है वो बढ़ेगा। तो उसके साथ आप रोस्टेड घी में थोड़ा पनीर रोस्ट कर लिया, या फिर चिकन खाते हो तो रोस्टेड या ग्रिल्ड चिकन है, या फिर ऑमलेट है। तो थोड़ा सा हर एक डाइट में आपको प्रोटीन इंक्लूड करना है। और अगर आपको पनीर पसंद है, टोफू पसंद है, तो उससे पराठे भी आप बना सकते हो डिनर में। एंड बेड टाइम यू कैन हैव टर्मरिक मिल्क, जो आपको सबको ही पता है, जिसको गोल्डन लैटे भी कहते हैं। तो टर्मरिक मिल्क में आपको मिल्क, उसमें टर्मरिक, जो लौंग है, क्लोव, ब्लैक पेपर एंड दालचीनी, उसकी पाउडर मिक्स करके आप डाल सकते हो। अगर आपको समर्स है तो अगर इस स्पाइसेस से हीट होती है तो यू कैन जस्ट ऐड ड्राई जिंजर पाउडर टू इट। और काफी लोगों में ये मिथ है कि मिल्क पीने से मेरा कफ जो है वो बढ़ जाएगा। तो अगर आप ड्राई जिंजर पाउडर ऐड करते हो और टर्मरिक पाउडर ऐड करते हो तो उससे आपको जो मिल्क की कफ होने की जो टेंडेंसी है वो नहीं होती है। तो यू कैन डेफिनेटली हैव अ वार्म मिल्क एट योर बेड टाइम। तो ये सारा आपका पूरे दिन का डाइट है। अगर आपको कोई और सिम्टम्स है या फिर कुछ और क्वेश्चंस है इसके बारे में तो आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। द अबाउट डाइट विच आई जस्ट डिस्कस, जो मैंने अभी डाइट प्लान एक्सप्लेन किया, वो मोस्टली माइल्ड टू मॉडरेट कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए है जो होम क्वारंटाइन में ठीक हो जाते हैं। इट इज नियरली क्या कहते हैं कि ये थोड़ा सा एक नॉर्मल डाइट को ही थोड़ा मॉडिफाई किया है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना है कि हर एक मील में आपके कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स का बैलेंस होना चाहिए। तो प्रोटीन रिच सोर्सेज जैसे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स है, चिकन, फिश, मीट है, इसमें प्रोटीन मिलता है, एग्स है, या फिर वेजिटेरियन सोर्सेज में पल्सेस, दाल, या फिर लेग्यूम्स एंड टोफू, पनीर, ये सब चीजों में आपको प्रोटीन मिलता है। तो मेक श्योर कि यू ऐड गुड प्रोटीन्स टू योर ईच एंड एवरी मील। तो सेकेंड है पॉइंट, आपको अगर डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग है, तो मैंने ये डाइट एक्सप्लेन करते समय भी आपको ये पॉइंट मैंने बताया था कि अगर सोर थ्रोट है या फिर डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग है तो उस कंडीशन में आपको सॉफ्ट डाइट लेना है। और जिन पेशेंट्स में लूज मोशंस है, तो लूज मोशंस एक 3 to 4 डेज में ठीक हो जाते हैं, तो तब तक आपको सॉफ्ट डाइट
आपको फॉलो करना है, तो उसमें आपको मिल्क अवॉइड करना है, मिल्क प्रोडक्ट्स अवॉइड करने हैं, एंड आपको चपाती अवॉइड करनी है। तो लूज मोशंस के जो पेशेंट्स है उन लोगों ने इस डाइट में ये चीजें ध्यान रखनी है कि टोटली मिल्क एंड ड्राई फ्रूट्स अवॉइड करने हैं, एंड आपको चपाती वगैरह अवॉइड करनी है। जिस पेशेंट्स में एक्सट्रीम वीकनेस है उन पेशेंट्स ने, अगर आपके डाइट में कोई सप्लीमेंट आप इंट्रोड्यूस करते हो तो वो बहुत आपको फायदेमंद होगा। या आपके डॉक्टर से आप कोई भी प्रोटीन सप्लीमेंट लिखवा सकते हो, या फिर एक बेसिक प्रोटीन एक सप्लीमेंट है वो आप आपके दूध के साथ ले सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको दिन भर में 5 सर्विंग्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लेने हैं। मतलब आपको 5 प्रकार के सपोज 3 वेजिटेबल्स एंड 2 फ्रूट्स दिन में आपको खाने हैं। तो वैरायटी इंक्लूड कीजिए, कलरफुल फ्रूट्स एंड कलरफुल वेजिटेबल्स आपके डाइट में इंक्लूड कीजिए। उससे आपको विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स ये आपको बहुत अच्छे अमाउंट में मिलता है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस कंडीशन। उसके बाद आपको 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर डेली लेना है। आपको प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन करना है। अगर पानी पीने से आपको एक बोर्डम फील होता है तो आप दूसरे भी फ्लूइड जैसे सूप्स है, फ्रूट जूसेस है, लेमन वाटर है, कोकोनट वाटर है, इस प्रकार के फ्लूइड्स भी आप आपके डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। या फिर आपकी जो वाटर बॉटल है उसमें तुलसी के पत्ते डाल दिए, या फिर थोड़ा दालचीनी डाल दिया, या फिर कुकुम्बर डाल दिया, उसे इन्फ्यूज्ड वाटर कहते हैं। तो उस प्रकार से आप वाटर को एक फ्लेवर भी आता है और पानी पीने में हेल्प होता है। और अभी समर्स भी है तो डिहाइड्रेशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो इसलिए आपको फ्लूइड इनटेक ज्यादा रखना है। और काफी लोगों में, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था कि ड्राई माउथ की सिम्टम्स होती है या फिर ड्राई माउथ की कंप्लेंट होती है, तो वो भी इससे दूर हो जाएगी। और नेक्स्ट पॉइंट है आपको मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स ज्यादा से ज्यादा आपके डाइट में इंक्लूड करो। जैसे मिल्क है, दही है, बटर मिल्क है, पनीर है, तो ये चीजें आपको ज्यादा से ज्यादा आपके डाइट में इंक्लूड करनी है। तो ये सारे जो एक्सप्लेन किया है आपको, ये सारा आपको फॉलो करना है। और ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको प्रोसेस्ड फूड या फिर कुछ बाहर का खाना है, ओपन फूड है, स्ट्रीट फूड है, वो कम्प्लीटली अवॉइड करना है। या फिर फ्राइड फूड, तला हुआ वगैरह घर में भी आपको नहीं करना है। तला हुआ, बहुत ज्यादा शुगरी, प्रोसेस, जंक फूड, ये कम्प्लीटली आपको अवॉइड करना है। जो होममेड फ्रेशली कुक्ड फूड है वो ही आपको इस पीरियड में कंज्यूम करना है, जिससे आपको ये सारे सिम्टम्स दूर करने में हेल्प होगा। तो मैंने अगर कुछ सिम्टम या फिर कुछ मिस किया हो तो हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर, आपके कोई सवाल हो तो लिख के भेजिए। आई विल डेफिनेटली आंसर ऑल योर क्वेश्चंस, सो डू आस्क। आई विल पेस्ट दिस डाइट चार्ट में, जो डाइट चार्ट मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया है वो डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा डाइट चार्ट मिल जाएगा। यदि आपके कोई भी क्वेश्चंस हो रिगार्डिंग डाइट या फिर जो वीकनेस है उसके बारे में, आपके सिम्टम के बारे में, मैं आपको जरूर आंसर दूंगी। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना भूलिए मत। थैंक यू।